नमस्कार, आप देख रहे हैं एमबीए मीडिया नेटवर्क। इस समय हमारे साथ मीरा भाईंदर शहर के प्रभाग क्रमांक 16 के इच्छुक उम्मीदवार मनोज गिरी जी हैं, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से मैदान में उतारे गए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि वो किन विषयों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और जनता उनको लेकर क्या सोच रही है। नमस्कार, मैं मनोज गिरी मनसे शहर सचिव हूँ और प्रभाग 16 से अभी मैं उम्मीदवार हूँ। इस वक्त तैयारियां तो ये है कि जानते हैं, मैं तो अपने सोसाइटी जो गौरव गैलेक्सी फेज 1 है उसका अपेक्स बॉडी का सेक्रेटरी भी हूँ और अपने सोसाइटी का भी सेक्रेटरी हूँ। मैं तो जनता के बीच में ही रहता हूँ और जनता ने आके, लोगों ने आके, नागरिकों ने आके कहा कि उनकी इच्छा थी कि मैं ये नगर सेवकी लड़ूं, इसलिए मैं इस फील्ड में आया हूँ, इसलिए मैं नगर सेवकी लड़ रहा हूँ। देखिए, जनता का पकड़ की बात बोलूं तो अभी मैं तो वहीं रहता हूँ, वहाँ का नागरिक हूँ, 20 साल से हूँ मैं, और लोगों के बीच में ही रहता हूँ। लोगों को पानी का, गटर सीवरेज का, अपना रोड का, आपका वहाँ एक भी ढंग का रिक्शा स्टैंड नहीं है, एक भी खेलने के लिए बच्चों के लिए पार्क नहीं है, एक भी ग्राउंड नहीं है जहाँ पे जो बच्चे पब्लिक जैसे पुलिस का या मिलिट्री का उसकी तैयारी कर सकें। एक भी सीनियर सिटीजन के लिए पार्क ढंग से नहीं है, ठीक है। और मूलभूत सुविधाओं की बहुत कमी है, जो हमेशा फेस कर रहा हूँ, जो कि मैं एक सेक्रेटरी भी हूँ और फिर 1 साल से मैंने ऑफिस डाला हुआ है। जानते हैं, राज साहब आए थे ऑफिस उद्घाटन करे। मैं ऑफिस बैठता हूँ, सुबह 11 बजे से बैठता हूँ, रात को 9-10 बजे तक बैठता हूँ। आप मेरे साथ 2 घंटा व्यतीत करके देखो, आप दिन भर तांता लगा रहता है, कभी ये कंप्लेन, कभी वो कंप्लेन। बेसिकली पानी का कंप्लेन, इतना ज्यादा कंप्लेन है कि उसके लिए मैं क्या बोलूँ। तो उनका जब सुविधा वो सुना मैंने और लोगों ने कहा कि साहब आप भी वो कर सकते हैं, फिर मन से और जो माननीय लोगों ने मुझ पर विश्वास दिखाया, उन्होंने मुझे नगर सेवक के लिए घोषित किया और फिर मैं तैयार। देखिए, पहली बात तो मैं बोलूं कि मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो 3 साल से 3 टर्म से नगर सेवक है, 3 साल और एक्सटेंशन मिला है, ठीक है। और इतने 15 साल प्लस 18 साल से होने के बावजूद भी मूलभूत सुविधाओं के लिए अभी भी 16 नंबर वार्ड जो है ना, वो वंचित है मूलभूत सुविधाओं से। नागरिक आज भी कंप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो आप नाम गिना रहे हैं भाजपा के लोगों का, वो भाजपा तो केंद्र में भी है, यहाँ पे भी है, कई सालों से है, ठीक है। और यहाँ पे भी उनका मेयर है, एमपीएमसी में सब कुछ है। तो क्या किया उन्होंने, क्या किया? खाली खोखले वादे, खाली वादे कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये सब सुविधाएं जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको तकलीफें बता रहा हूँ आम पब्लिक की, ये मैं भी फेस किया हूँ, ठीक है। अब आप सोचिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि तकलीफ किस लेवल पे है कि आज रेट बढ़ गया है। रिक्शा में अगर आपको गौरव गैलेक्सी से स्टेशन जाना है तो 45 से 50 रुपया बिल गिरता है जाने का, वन साइड का। फिर आने का 45-50, मतलब 90 से 100 रुपया अगर एक आम आदमी, मिडिल क्लास आदमी खर्चा करेगा खाली स्टेशन जाने आने में, क्योंकि वहाँ पे बस की सुविधा नहीं है, बस नहीं घूम रही है ढंग से, ठीक है। तो ये सब सुविधाएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मेरे दिमाग में है, ठीक है। उसके लिए मैं करूंगा। और ये बाकी तो भाजपा कह ही रही है कि सूर्या डैम आएगा तो 24 घंटे पानी आएगा, ये आएगा। अरे मैं भाई बोलता हूँ 24 घंटे पानी मत दो, रोज का 1 घंटा पानी दे दो, खाली 1 घंटा, ताकि हमारे नागरिक पानी स्टोरेज है उनके पास, वो कर सके और प्रॉपर उनको सुबह शाम पानी मिल पाए। सुबह उठते ही उनके घर में किचकिच होता है, पानी, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, उनको ऑफिस जाना पानी नहीं आता है, टैंकर मंगाओ, ये मंगाओ, दुनिया भर की। क्योंकि मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं भी प्रॉब्लम झेलता हूँ। तो वो सब है, वो सब मूलभूत सुविधाएं कर नहीं पाए, तो उसके लिए हम अब उन्हीं से सवाल पूछना चाहिए। आपको तो उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। और मैं अगर कह रहा हूँ, अगर आपको है तो आप जाके नागरिकों से पूछ लो। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ सबको, या मेरे साथ बैठा दो, अगर वो समस्या नहीं है तो मैं जवाब दूंगा, वो भी जवाब दे दें। आप लोग को मालूम होगा, शायद नहीं है, कि पानी का आंदोलन हमने किया था, ठीक है। पानी का आंदोलन हमने किया, जाके हमारे माननीय संदीप राणे साहब उसके उनके उनके चर्चाएं में किया हमने जाके, तब जाके पानी का फोर्स बढ़ा, तब अभी पानी आने शुरू हुआ, ठीक है। खड्डों के लिए हम गए वहाँ पे एमडीएमसी में, कमिश्नर के पास, प्रदीप वो शर्मा जी के पास गए, हम लोग मिले। उसके बाद आपने देखा होगा, आप लोगों ने न्यूज चलाया था, नेक्स्ट डे वो उतर के खड्डे भरवा रहे थे। तो ये आंदोलन हम लोग कर रहे हैं, हम लोग पब्लिक की सुविधा के लिए कर रहे हैं। मूलभूत सुविधाओं से अगर अभी भी 16 नंबर वार्ड वंचित है, अगर इन लोग इतना काम कर रहे थे, मेयर इनका है, तो आज अगर इन लोग कर रहे होते तो आज पब्लिक चेंज क्यों चाहती है? अगर आपकी अच्छी नौकरी चल रही है तो क्या आप नौकरी देखते हो दूसरी चेंज करने के लिए? नहीं देखते ना।
उसी तरह अगर सब चीजें चल रही होती अच्छे से, सब सुविधाएं पब्लिक को मिल रही होती, तो शायद पब्लिक इस तरह से दूसरा ऑप्शन नहीं देखती। तो आपने देखा किस तरीके से मनोज गिरी ने एक बात तो साफ तौर पर कह दी कि अगर 18 सालों से जनता की मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो उन्हें मिल रही होती तो जनता बदलाव नहीं चाहती। लेकिन अब देखने वाली ये बात होगी कि 16 तारीख को क्या निर्णय आता है। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहे एमबीए मीडिया नेटवर्क पर। अजय यादव के साथ मैं सचिन दुबे, धन्यवाद।